यूपी के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। फ्लैट ऑनर्स के लिए गाइडलाइन जारी की है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा है, अगर आपने अपनी बालकनी में गमला रखा तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। क्या है पूरा मामला? मेरे साथ हैं एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये नोएडा अथॉरिटी की ओर से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इस गाइडलाइंस में जो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। अगर कोई गमला रखता है बालकनी में और उससे कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस और उसके पदाधिकारी फ्लैट ओनर्स के साथ साथ जिम्मेदार होंगे। और मान लीजिए साक्षी कि अगर किसी सोसाइटी में अभी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशंस का गठन नहीं किया गया है तो इस तरह की सोसाइटीज़ में वहाँ जो बिल्डर या मेंटेनेंस एजेंसी है वो और उसके साथ फ्लैट ओनर्स की जवाबदेही तय की जाएगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस गाइडलाइंस में उसने साफ साफ बता दिया है कि इस तरह की कोई भी लापरवाही होती है, गमला रखने के कारण कोई दुर्घटना घटती है तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस और उसके पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसमें अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आपको पता है साक्षी, लापरवाही से हुई कोई भी हादसा के खिलाफ मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया जाएगा। नीरज जी, अब सवाल ये उठता है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी ने ये फैसला क्यों लिया? क्या उनको अनहोनी की पहले से कोई जो शक था कि क्या कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है, तो ये फैसला, इतना अहम फैसला जो फ्लैट ऑनर्स है उनके लिए ये गाइडलाइन जो जारी की है वो क्यों की है? देखिए, आपको पता होगा साक्षी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था और यह वीडियो महाराष्ट्र के पुणे से आया था, जब कुछ बच्चे सोसाइटी में ही खेल रहे थे और ऊपर से एक गमला गिर गया था। हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये वही वीडियो है, उस समय का पुणे का यह वीडियो है। आप देखिए कि नीचे में बच्चे खेल रहे हैं और खेलते खेलते एक हादसा होता है। ऊपर से बिल्डिंग से एक गमला गिरता है और गमला के गिरते ही उस बच्चे की मौत हो जाती है। बहुत ही दुखद घटना घटती है। तो इस तरह की किसी भी अनहोनी से बचने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने एक बड़ी पहल की है अपनी तरफ से और ये पहल स्वागत योग्य है। मुझे तो यह लगता है कि यह स्वागत योग्य है कि कहीं भी किसी भी लापरवाही से बचने के लिए सख्त कदम उठाने की ज़रूरत थी और ये देर से ही सही लेकिन दुरुस्त कदम है। नोएडा अथॉरिटी की यह जो पहल है ये बेहद सराहनीय पहल है कि कोई भी घटना अगर लापरवाही से होती है तो अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस और या उसके पदाधिकारी जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ फ्लैट ओनर्स की भी जवाबदेही तय होगी और अगर जहां नहीं है अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन तो बिल्डर और फ्लैट ओनर्स की जवाबदेही तय होगी। ये जो पुणे का जो वीडियो है साक्षी, इसमें आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे खेल रहे थे नीचे में। ये देखिए कैसे बच्चे खेल रहे हैं, चहलकदमी खेल रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं और सडनली जो है एक गमला गिरता है, एक बच्चे के ऊपर गिरता है और तुरंत बच्चा गिर जाता है। थोड़ी देर में बच्चे की मौत हो जाती है और यहीं से सबक लेकर कि इसी वीडियो से सबक लेकर नोएडा अथॉरिटी ने यह नया फरमान जारी किया है। साफ साफ कहें तो एक गाइडलाइंस जारी किया गया है और इस गाइडलाइंस का अनुपालन बहुत ज़रूरी है, खास तौर से हाई राइज अपार्टमेंट्स में। देखिए, मोस्टली जो बिल्डिंग्स है वो 20 मंजिल, 25 मंजिल, 30-30 मंजिल के बिल्डिंग्स है और वहाँ से कोई गीला कपड़ा भी अगर नीचे गिरता है साक्षी तो चूंकि बहुत ऊंचाई है तो उस वजह से स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाता है, भार उसमें आ जाता है और ये साइंस का नियम कहता है कि जब कोई भारी सामान वेट के साथ नीचे गिरता है तो उस ऑटोमेटिक स्पीड अप हो जाता है, तो उससे बड़ा हादसा, बड़ी घटना घट सकती है। तो इन घटनाओं को रोकने के लिए ही इस तरह के फैसले लिए हैं। आपको बताएं साक्षी कि पहले भी इस तरह के कुछ मामले सामने आए थे गमले के गिरने का, लेकिन कोई बड़ी घटना नहीं घटी है। लेकिन किसी घटना का इंतजार नहीं किया जा सकता, इसलिए उस पर रोक लगाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, आपका अगर नोएडा में फ्लैट है तो ध्यान रखिएगा, ये खबर आपके लिए है। और ये जो गाइडलाइन जारी करी है नोएडा अथॉरिटी ने, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि कोई अनहोनी हो उससे पहले ही हमको सावधानी बरत लेनी चाहिए। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।